Hello everyone, welcome to my channel Study Well e-learning. So today we are going to discuss about male accessory glands. So there are three male accessory glands, okay, seminal vesicles, prostate gland and bulbourethral glands. Okay, seminal vesicles which occur in a pair, prostate gland it's a single gland, and bulbourethral glands also known as Cowper's gland also occur in a pair. ओके तो ये तीन ग्लैंड्स हैं जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करती हैं इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, एक्सेसरी एडिशनल ग्लैंड्स हैं इन एडिशन टू द प्राइमरी सेक्स ग्लैंड्स व्हिच आर टेस्टिस. ओके, सेमिनल वेसिकल्स, पेयर, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. सेमिनल वेसिकल्स they are located near the base of urinary bladder. ठीक है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का बेस है, वहां पर इनका लोकेशन है और ये पेयर में है. ओके, दे प्रोड्यूस एल्केलाइन पीएच सिक्रीशंस जिनका पीएच है 7.4. ठीक है, एल्केलाइन दे रहे हैं. एल्केलाइन ही अच्छा है स्पर्म्स के लिए, उसमें वो सेफ रहते हैं, चलते हैं. ठीक है, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 60% वॉल्यूम ऑफ सीमेन. जो सिक्रीशंस होंगे इन तीनों ग्लैंड्स के, उनको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट सेमिनल प्लाज्मा. ओके, तो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर तीनों ग्लैंड्स का कंट्रीब्यूशन है. तो इनके जो सिक्रीशंस हैं उनके अलग अलग नाम हैं. जैसे सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन का नाम होगा सेमिनल फ्लूइड. ओके, तो इसको बट जब तीनों को कंबाइन कर देंगे तो सेमिनल प्लाज्मा कहलाएगा. ठीक है, तो इसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोल देंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो आएगा. ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से आएगा उसको बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड बोल देंगे, लेकिन कलेक्टिवली वी कॉल इट सेमिनल प्लाज्मा. ओके, सेमिनल प्लाज्मा भी इसका फाइनल पीएच भी एल्केलाइन ही होगा. इट विल बी एल्केलाइन. ठीक है, और बीच में इसमें एपिडिडिमस से भी आएगा फ्लूइड. ठीक है, तो फाइनल जो होगा उसमें एपिडिडिमल फ्लूइड भी होगा. ओके, तो प्लस सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड. तो जो है यहाँ पर लिखा है कि ये 60% वॉल्यूम बना रहा है सीमेन का. तो आप कुछ बुक्स में आप 70% तक भी पढ़ोगे. ये एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. 60 to 70% हो सकता है, इन बिटवीन कुछ भी. तो इसमें सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रीशंस आएंगे उसमें होगा फ्रक्टोस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्रक्टोस इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, फीमेल बॉडी में नहीं होगा एंड मेल बॉडी में ओनली सेमिनल वेसिकल से ही सिक्रीट होगा. तो इट गिव्स नरिशमेंट टू स्पर्म्स. ठीक है, ये इसका फंक्शन है. और फ्रक्टोज का प्रेजेंस होना किसी फीमेल की बॉडी में, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वो ये इंडिकेट करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है. ठीक है, सो फ्रक्टोज का जो प्रेजेंस है ये रेप टेस्ट का भी बेसिस बनता है. ओके, तो देन कम्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ये कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस में. ठीक है, यूट्रस जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब स्पर्म्स जाएंगे तब उनको दे हैव टू क्लाइंब अप अबव टुवर्ड्स ओविडक्ट्स. तो ओविडक्ट्स तक जाने के लिए यूट्रस उनकी मदद करता है. यूट्रस की कंट्रैक्शंस होती हैं, उन कंट्रैक्शंस को जनरेट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प करते हैं. Okay, so uterine contractions that help to move sperms to oviduct. Then clotting factors हैं, ये भी secrete करता है ये, जो कि सीमेन को कोएगुलेट करने में हेल्प करते हैं. तो स्पर्म्स के अराउंड जो फ्लूइड्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो कोएगुलेट हो जाते हैं और बाद में वो लिक्विफाई हो जाते हैं जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने के बाद. ठीक है, तो इजैकुलेशन के बाद आफ्टर रिलीज ऑफ स्पर्म्स और सीमेन फ्रॉम पेनिस, ये क्या करता है? क्लोटिंग प्रोटीन्स उनको कर लेंगे, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाएगा, उनको कवर कर लेंगे. एंड आफ्टर रीचिंग इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट व्हाट विल हैपन? दे विल अगेन लिक्विफाई. ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड. सिंगल ग्लैंड है. ओके,
ये यूरिथ्रा को कवर करती है, सराउंड करती है, और इस जहां पे ये सराउंड करती है वहां यूरिथ्रा का नाम हो जाता है विच यूरिथ्रा? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ठीक है, दिस इज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ये प्रोस्टेट से जहां सराउंडेड बाय प्रोस्टेट है वो वाला पार्ट यूरिथ्रा का। ठीक है, और यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड की जो यहाँ पर डक्ट्स होंगी, छोटी छोटी कई डक्ट्स यहाँ पर आकर ओपन होंगी यूरिथ्रा में। साथ ही जो सेमिनल वेसिकल है उसकी भी डक्ट्स आके यहाँ ओपन हो रही है। ठीक है, यहीं पर ओपन होंगी वो पाइप। तो यहाँ पर ये दिस इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स। दिस इज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ आकर ये मिल जाएंगे, जैसे ही मिलेंगे तो इस पार्ट को बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा विच इज द स्मॉलेस्ट यूरिथ्रा। इसमें खुलेंगी तीसरी ग्लैंड्स, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, और इनकी डक्ट भी लंबी होगी बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स की। तो ये हो गए प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका जो सिक्रीशन है इट इज मिल्की सिक्रीशन। इसका पीएच है स्लाइटली एसिडिक विच इज 6.5। ओके, और इसका एसिडिक होने के पीछे रीजन है कि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सीमेन का ये 25% वॉल्यूम बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें एंजाइम्स भी हैं, एसिड फॉस्फेटेज है, एमाइलेज है, पेप्सिनोजन है, ये सभी एंजाइम्स इसमें हैं। एंड इसका लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन कम्स थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड विच आर बल्बोयूरिथ्रल ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड जो है वो बहुत छोटे ग्लैंड्स हैं, पी साइज ग्लैंड्स हैं, और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा को वो सराउंड करते हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा विच इज सराउंडेड बाय बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स एंड दे सिक्रीट एल्केलाइन फ्लूइड, और ये एल्केलाइन फ्लूइड एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा ना, ठीक है। हमने वहां नहीं पढ़ा कि एल्केलाइन जो नेचर है इसकी, चाहे बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स की हो, चाहे सेमिनल वेसिकल्स का जो फ्लूइड है सेमिनल फ्लूइड की हो। ठीक है, एल्केलाइन नेचर है। एल्केलाइन नेचर जो है, दिस एल्केलाइन नेचर ये हेल्प करती है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज। सेम चीज हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी एसिडिटी है यहाँ पर? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, और जो यूरिन की एसिडिटी है उसको भी, जो यूरिथ्रा की, मेल यूरिथ्रा की है एसिडिक है, उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसकी भी, वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है उसका पीएच, नॉट जस्ट स्लाइटली। जैसे आपको बताती हूँ, वेजाइनल सिक्रेशन है, जो वेजाइनल सिक्रेशन है उसका पीएच भी काफी लो होता है, मींस इट इज एसिडिक। 3.5 to 4.2 पीएच रहता है उसका, तो ये एसिडिक है। ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर स्पर्म्स। स्पर्म्स कैन नॉट सर्वाइव हियर। ठीक है, बट व्हेन दिस एल्केलाइन फ्लूइड है, ये जो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड से आएगा, वो इसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो ये किस किस को न्यूट्रलाइज करेगा? एक तो मेल में यूरिथ्रा को, ठीक है, और दूसरा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को भी न्यूट्रलाइज करेगा जहां भी एसिडिटी है। ठीक है, बिकॉज जो एसिडिक पीएच है ना, ये पीएच ये स्पर्म्स के लिए फेवरेबल नहीं है, ये किल कर देता है स्पर्म्स को। ठीक है, और डीएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए क्या है, ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस एसिडिक पीएच को ओवरकम करने के लिए एल्केलाइन फ्लूइड्स है। तो इसीलिए जो ओवरऑल पीएच भी होता है वो भी एल्केलाइन होता है सेमिनल प्लाज्मा का, तीनों मिला के। सिट्रिक एसिड थोड़ी एसिडिटी दे रहा है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से, लेकिन वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी बिकॉज दीज टू ग्लैंड्स आर गिविंग एल्केलाइन फ्लूइड। ठीक है, और
बस यही चीज थी बताने की। तो मेनली जो सेमिनल प्लाज्मा है उसमें रहता है फ्रक्टोज, उसमें रहते हैं कैल्शियम, उसमें रहते हैं एंजाइम्स, ठीक है। और बस दिस इज ऑल। एंड वन मोर थिंग, बल्बोइड्रल ग्लैंड से सबसे पहले एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन सबसे पहले जो ग्लैंड है वो बल्बोइड्रल ग्लैंड है। तो इनका जो सिक्रीशन है सबसे पहले वो रिलीज होता है, ठीक है। तो उसको प्री इजैकुलेट भी बोलते हैं। और जो प्री इजैकुलेट है इसमें भी कई बारी कुछ स्पर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। सम स्पर्म्स में बी प्रेजेंट इन इट आल्सो। इसलिए ये सम स्पर्म्स आर प्रेजेंट, इसलिए ये एक नेचुरल मेथड होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ natural method, one of the natural method of birth control। उस पर्टिकुलर नेचुरल मेथड का नाम है विड्रॉल मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, और पहले हम लिख देते हैं बर्थ कंट्रोल। इस मेथड में क्या होता है कि बिफोर इजैकुलेशन मेल पार्टनर रिमूव्स पेनिस फ्रॉम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं विड्रॉल मेथड, कि स्पर्म्स के सीमेन के रिलीज होने से पहले ही विड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है। तो इस मेथड्स में वो चाहते हैं कि जो स्पर्म्स है और एग है वो मीट ना करें, तो फर्टिलाइजेशन ना हो, ताकि वो एक्ट कर सके एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। तो वो बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है, बट ये मेथड हमेशा काम नहीं करता, सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसमें भी कुछ स्पर्म्स आ जाते हैं। तो सम स्पर्म्स हैव ऑलरेडी रीच्ड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बिफोर विड्रॉल ऑफ पेनिस, ठीक है। इसलिए इसका ये एक फेलियर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि ये मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। बट एंड व्हाई दिस मेथड हैज अ हाई फेलियर रेट, ठीक है। तो ये हो गए तीनों ग्लैंड्स, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक द वीडियो। वन मोर थिंग, यहाँ पर म्यूकस भी है, ठीक है। म्यूकस के बारे में मैं आपको नहीं बताया। म्यूकस जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से सिक्रीट होती है, ठीक है। ये लुब्रिकेट करती है एंड ऑफ पेनिस और यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करती है। सो ये लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, स्पर्म्स किल हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस।